नाही, मन पछतात सीय महतारी, विधि अब सबरी बात बिगारी। रघुपति करे स्वभाव सुनतीता, अरगन में कलप समवेता। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीरु, हृदय नहरत विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई ही को एक दास तुम्हारा। शिव धनुष भंजनी हार, आपका कोई एक दास ही होगा प्रभु। कोप न कीजै, ज्ञान शिरोमणि, साधु सुधी यश जासु चारु। कौन बराबर रावण को, ललिते तुम ही राघव। रस को कारण कौन कहो, बलवान है कालो सुजात न तारो। शंभु सरासन भंज बिहार, सोहोई को एक दासी। होई ही को एक दास तिहारो, आयस काहे कहीं दिन मोही, मेरे लिए क्या आज्ञा। राघवेंद्र, तुम उसे दास बता रहे हो। दास तो सेवा धर्म का अनुयायी होता है। वास्तव में मैं धनुष के खंड देखता हूं तो कार्य दास के नहीं लगते, क्योंकि दास सेवा धर्म का अनुयायी है और संसार में सबसे बड़ा धर्म ही सेवा धर्म है। सिर भर जाओ उचित मोरा, और सबते सेवक धर्म। अगर वो सेवक है तो उसे क्या करना चाहिए व्यास जी? सेवक से जो करे तिबकाई, आरी करनी कर करियन राम। तो बहुत सीधी बात है। सेवा धर्म में सेवक ही तो साहिब सेवकाई, और करे सकल सुख लोभ विहाई। अगर वो सेवक है तो अब सेवकाई के लक्षण दिखावे, सेवा धर्म का पालन करे, और सेवक नहीं है तो भी बाहर निकले, जो हाथ हो निपटारा हो जाए। चूंकि सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसूरि कुमोरा। राम जिसने भी भगवान शिव के महानायक का खंडन किया है वो हमारा सामान्य शत्रु नहीं है, वो तो हमारा चित्तम कोटि का शत्रु है। कैसा? जैसा किसी कालखंड में शास्त्र बाबू अर्जुन हुआ करता था। अगर आज वो मुझे नहीं मिला तो मिथिला में क्या क्या हो जाएगा, इसकी किसी ने कल्पना नहीं। अन्यथा न तुम्हारे जय सब राजा। सब राजा मारे जाएंगे, परेशान न हो, अभी नहीं मारे जाओगे।
ध्यान से हमारी बात सुनो। सुमने वह व्यक्ति अलग आ जाए, हमें किसी से क्या लेना देना। क्यों भाई, अगर वो सेवक होगा तो उसे छोड़ूंगा। देखो भी बाहर लगे तो भाई तुम लोग भी तो धनुष तोड़ने आए थे ना, है? एक सज्जन कह रहे हम जाखाए आए हैं। तो हमारी घोषणा दर्शकों के लिए थोड़ी है। जितने राजा हैं यहाँ तोड़ने के लिए राजा आए थे, तो तोड़ने वाला भी कोई राजाओं के बीच में बैठा होगा। अगर वो अलग नहीं हो रहा तो आप लोग उसको छोड़कर अलग हो जाइए। राम कह दो अगर इन दोनों क्रियाओं पर कार्य क्रियान्वित नहीं किया गया तो कर्ता बनकर ऐसा कार्य होगा जो पूर्व में 21 बार हुआ है। वर्षा चला है तो बचा कोई नहीं चाचा, और आज भी चला तो बचेगा कोई नहीं। न तुम्हारे नहीं है सब राजा, लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परश धरहि अपमाने। और अब आप लोग अपना ध्यान संवाद की ओर ले चलें। जैसा कि आज आप सबके बीच में उपस्थित हमारे भार्गव परशुराम जी के जो रूप में हैं, हमारे भागवताचार्य परम आदरणीय परम पूजनीय परशुराम जी, बड़े भाई श्री सर्वेश जी द्विवेदी जी, जो कि संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं और गौर रक्षक सेवा के प्रवक्ता भी हैं, भागवताचार्य जी परशुराम जी के रूप में, और लक्ष्मण जी के जो रूप में आप सभी लोग देखेंगे। अभी रात की बेला में आप सभी लोगों ने देखा हमारे भाई बड़े भाई श्री लखन जी को देखा, तिवारी जी को। अब आप लोग देखेंगे हमारे हम लोगों के परम पूजनीय गुरुदेव आदरणीय परम पूजनीय श्री पंडित सुरेश बाबू जी त्रिपाठी जी, जो कि ग्राम पिपरौंदा हमीरपुर से चल के पधारे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, संवाद तो अनेक आप लोग देखते होंगे, लेकिन आज इस वर्ष जो हमारे राजन मामा जी ने निर्णय लिया कि हमारे करोल में ऐसा संवाद हो साहित्यिक जिसमें समाज को नया ज्ञान मिले, नया अध्ययन मिले, तो इनका निर्णय हुआ कि इस वर्ष जो रखा जाए तो भार्गव परशुराम जी के जो रूप में रखे जाए हमारे सर्वेश जी द्विवेदी जी, और लक्ष्मण जी के जो रूप में देखेंगे हमारे परम पूजनीय श्री सुरेश बाबू जी त्रिपाठी जी को देख रहे हैं, जो कि आप सभी लोग देखेंगे। और राम जी की जो सुंदर पावन भूमिका में देख रहे हैं हमारे सर्वश्रेष्ठ राम अभिनेता हमारे आदरणीय परम आदरणीय गुरुदेव पंडित राम दत्त जी द्विवेदी, जो कि जनपद बांदा से चलकर आप यहाँ पधारे हुए हैं। सुने हमारे गुरुदेव जी के द्वारा सुंदर से। आइए संवाद का रस प्राप्त करने के लिए सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि धनुष की लीला का ये उपसंहार है और बड़ा ये सुंदर ये समागम बनाया गया है समिति के द्वारा। हमारे सर्वेश द्विवेदी वर्तमान समय में बहुचर्चित और जनप्रिय परशुराम अभिनेता बनते जा रहे हैं। बहुत छोटी अवस्था में परशुरामी का शुभारंभ किया और आज ये हमारे सुरेश बाबू त्रिपाठी जी की देन है। आज आपके बीच में ऐसे सुंदर परशुराम अभिनेता भी उपस्थित हैं, और ये तो मूल प्रति है जो भाई, हाँ, जब कभी विशेष आवश्यकता होती है अदालत में, बोले मूल प्रति लेकर के आओ। क्या बात है व्यास। तो ये मूल प्रति है, आपके बीच बैठे हुए हैं। आज पूरे उत्तर भारत में जितने भी लक्षण अभिनेता तैयार हो रहे हैं वो सभी का अनुसरण कर रहे हैं। और हमारे लखन जी भी जी के शिष्य हैं, जो कि उन्नाव जनपद को एक अच्छा लक्ष्मण दिया आपने। तो आइए चार छाया प्रति और ये मूल प्रति है। मूल प्रति देखने का सौभाग्य किसी को मिलता। वाह, तो आइए संवाद का आनंद मिले। महर्षि परशुराम जी के द्वारा जो अपनी प्रस्तुति दी गई
उसमें तमाम बातें आ गई, कई प्रकार उसके बन गए। कह रहे थे सो बिलगाव बिहाय समाजा और न तुम्हारे जई है सब राजा राजा, सब राजा मारे जाएंगे। तत्काल थोड़ा संशोधन किया, बोले मारे जाएंगे पर अभी नहीं मारे जाएंगे, थोड़ी देर बाद मारे जाएंगे। और कह रहे थे चिंता क्यों कर रहे हो? तो सबसे बड़ी चिंता तो यही हो गई, अगर तत्काल ये प्रयोग कर दिया जाता, मार दिए जाते, तो चिंता का कोई विषय ही नहीं था। तो कह रहे थे मारे जाएंगे पर अभी नहीं मारे जाएंगे। सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि निश्चय हो गया कि मारे तो जाएंगे, तो जितनी देर ये जीवित हैं तब तक चिंता ही चिंता है। और कह रहे थे कि ये फरसा जब चला है तो कोई बचा नहीं है। तो मैंने सोचा कि सृष्टि कैसे चल रही है। जब फरसा चला तो कोई बचा नहीं है। अरे फरसा जब चल जाता और कोई न बचता तो ये शब्द ही प्रयोग न कर होता कि जब चला है, माने जब चला है तब तब कोई न कोई बचा। ये सृष्टि का क्रम है। जब इसका मतलब कई बार चला है, और कई बार चला है, इसके बाद भी कोई न कोई बचा है। इसका मतलब है कि सब समाप्त करने में महर्षि परशुराम जी का असफल रहा है। आगे जरा इनके सारे कथन पर मेरा चिंतन जाता है, और वैयक्तिक रूप में जब मैं इन पर सोचने लगता हूं, चिंतन करने लगता हूं, तो मेरा ध्यान जाता है कि अगर महर्षि परशुराम जी को मैं ब्राह्मण की धरती से सोचूं तो ब्राह्मण का जो धर्म है उसमें तपबल विप्र सदा बरियारा और तिनके कोप न को रखवारा। तपस्या के बल से ब्राह्मण सदा बरियारा। और ब्राह्मण की तपस्या क्या है? ब्राह्मण का बल क्या है? वाणी का बल। वाणी का ही तप है। तो तप बल, तीन तरह के तप होते हैं। शारीरिक तप, मानसिक तप, वाणी का तप। और वाणी का तप है क्या? क्योंकि ब्राह्मण की वाणी में ही बल होता है, और जब ब्राह्मण ये तपस्या करेगा तो वाणी का बल प्राप्त होगा। और वाणी की तपस्या की कैसे जाती है? वाणी का तप होता कैसे है? तो ब्रह्मवाणी कहती है कि अगर वाणी की तपस्या करनी हो व्यासी तो कैसे तप किया जाता है वाणी का? तो कहा अनुद्वेग कर्म वाक्यम, अनुद्वेग कर्म वाक्यम। जो वाणी बोली जाए, जो शब्द प्रयोग किए जाए, वो ऐसे शब्द प्रयोग किए जाए कि किसी की उद्विग्नता न पैदा करे। आपके बोलने से कोई उद्विग्न न हो। अनुद्वेग कर्म वाक्यम कैसे होने चाहिए? जो उद्विग्नता न पैदा करे। सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। प्रिय हितम चाहिए। वाणी कैसी होनी चाहिए? हितकर होनी चाहिए, प्रिय होनी चाहिए और हितकर होनी चाहिए। स्वाध्याय अभ्यसनम च वांगमय तप उच्यते। वांगमय तप उच्यते। वाणी का जो तप है उसमें ये बातें छिपी हुई है। किसी के प्रति उद्विग्नता न हो, सत्य बोला जाए, प्रिय बोला जाए, हितकारी बोला जाए, और स्वाध्याय अभ्यसनम च वांगमय तप। अगर वाणी को सिद्ध करना है, वाणी का बल प्राप्त करना है, तो वाणी की तपस्या का प्रकार ये है। ऐसे
वाणी का तप होता है। इसीलिए जो ये तपस्या करते थे उन ब्राह्मणों की वाणी में इतना बल होता था कि जो कह देते थे वो हो जाता था। अब जब ये वाणी बोलते हैं तो मैं सोचने लगा कि ब्राह्मण की तपस्या का जो बल है वो इनके पास होता है अगर तो ये कहीं ना कहीं प्रयोग करते। पर महर्षि परशुराम जी ने हमें लगता है कि इसका प्रयोग अपने जीवन काल में कहीं नहीं किया है। जब ये बोलते हैं तो हमें लगता है कि सबके हृदय में उद्विग्नता पैदा होती है। अतिरिक्त बोले वचन कठोरा और कहूं जन जनक धनुष के ही थोड़ा। अब ये भाषा अगर बोली जाएगी तो सबके अंदर उद्विग्नता पैदा होगी। तेज दिखाओ मूल रतुआजू और उल्टो मही जहानक तुए राजू राजू, जहां तक तेरा साम्राज्य है वहां तक की मैं धरती उलट दूंगा। अब जरा विचार करो, जब ये कहेंगे कि मैं राज्य की धरती उलट दूंगा तो सबके प्रति उद्विग्नता पैदा होगी, सब कष्टित होंगे, सब पीड़ित होंगे। तो हमें लगा कि ब्राह्मण की धरती से ये कोई कथन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर मैं संत के धरातल पर इन पर चिंतन करता हूं तो संत कैसे होते हैं? तो कहा संत भूज तरु संत कृपाला और पर हित नित सह विपत्ति विशाला। भूज तन भोज तन भोज पत्र के समान संत का जीवन होता है जो पर हित नित सह विपत्ति विशाला, तो दूसरे के हित के लिए विशाल विपत्ति सहन करते हैं। इस धरती से भी न्याय संगत कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ब्राह्मण के गुणों पर जिस समय मैंने विचार किया तो ब्राह्मण का पहला गुण है ऋजु। ऋजु ऋजु माने सरल, सीधा, तपस्वी, संतोषी, क्षमा, सत्य, ये गुण ब्राह्मण में होते हैं। तो इस धरातल से भी कुछ न्याय संगत हमें दिखाई नहीं दे रहा है। संत माने, विप्र माने या अवतार माने, क्या माने? अगर स्थित प्रज्ञ माने तो स्थित प्रज्ञ की भी परिभाषा दूसरी तरह की हो जाती है। चलिए, महर्षि का कथन आया है, कुछ बौद्धिक व्यायाम होगा, बाल स्वभाव से हो सकता है कि मैं इनके स्वभाव से, इनके कृतित्व से, इनके व्यक्तित्व से न परिचित हो पा रहा हूं, तो कोई ना कोई बात निकल करके आएगी। मैं अपनी प्रस्तुति का प्रकार रखूंगा, हो सकता है उसका समाधान कोई ना कोई मिले। महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा। हमने कहा महात्मा जी प्रणाम, तो कह रहे प्रसन्न रहो बेटा। अरे कम से कम प्रसन्न रहो तो प्रसन्न हुई के कहो, प्रसन्न रहो बेटा, तो ये तो प्रसन्न रहो तो प्रसन्न हुई के कहो। गड़बड़ है क्या? अब ये आप जानो। हमने कहा प्रणाम, प्रसन्न रहो बेटा। तो हमने कहा कि इसमें भी तो कुछ चेतनता आनी चाहिए, कुछ प्रसन्नता आनी चाहिए। अच्छा, दोबारा प्रणाम करो। अच्छा, दोबारा में प्रसन्न होंगे। अब की बार अच्छा वाला वरदान दे। बहुत सुंदर। अब की बार में अच्छा वाला मिलेगा। मैंने पहली बार में अच्छा वाला, ये निश्चय हो गया कि पहली बार में अच्छा वाला नहीं मिला है, अब दोबारा में हमें अच्छा वाला मिलेगा। महात्मा जी प्रणाम। वंश समेत स्वर्ग में निवास करो। ये आए अच्छा वाला, ये तुम्हारे अनुरूप है। व्यास जी, अच्छा वाला इसको आ कहते हैं। कुछ लोगों को अगर ठीक करो तो पहली बार में कहेंगे नहीं दोबारा, तो दोबारा में कहा वो सत्यानाश कर देंगे। हमने कहा प्रणाम,
दोबारा में प्रणाम किया तो कह रहे वंश समेत कहा जाओ स्वर्ग में। स्वर्ग में। अच्छा है स्वर्ग, ये अच्छा, आना जाना लगा रहता है। वो कितना विचित्र कह रहा है, आना जाना लगा रहता। आना जाना तो नहीं लगा रहता, फिर भेजना लगा रहता तो है। ये कैसे जाना कि बहुत बढ़िया है। ये अच्छा, अच्छा है। और क्या? चलो कोई बात नहीं, अगर अच्छा है तो आप भले हमारे साथ व्यवहार चाहे कैसा करो। अच्छा अगर है तो हमें लगता है कि घंटे 2 घंटे बाद आपके नाम के सामने ये जरूर लिखा मिलेगा, क्या मिलेगा? स्वर्गीय परशुराम। देखो कितना बिगड़ैल लड़का है, तेरा स्वर्गीय परशुराम। अब अच्छा हमारा है, अच्छा तो आपको प्रिय होगा ना। देखो महाराज, हम जहां रहते हैं वहां स्वर्ग का सुख बहुत छोटा लगता है। कहाँ रहते? ले ये भी नहीं पता है कि कहाँ रहते। अरे हम तुम्हारे मुख से सुनना चाहते। नहीं, हमने सोचा कि पूछ रहे हो कहाँ रहते। ये तो विश्वामित्र जी ने बताया ही था। तो देखो अब आ गया। लेकिन तुम्हारे मुख, हमने सोचा कोई बहुत विशेष स्थान है क्या? तो जब विश्वामित्र जी ने बताया था कि कहाँ रहते हैं ये लोग, तो फिर हमसे पूछने की क्या आवश्यकता, कहाँ रहते हो? उसी पर चिंतन करना चाहिए था कि कहाँ रहते हैं। अयोध्या में रहते हैं। वाह, अयोध्या में। ठीक ठीक है। ठीक है। और अयोध्या नगरी क्या है अयोध्या नगरी? नित्याम सच्चिदानंद रूपणी। अयोध्या नगरी अगर महर्षि विश्वामित्र जी ने आपको बताया था तो सोचना चाहिए था इस नगरी के संदर्भ में। अयोध्या नगरी नित्याम सच्चिदानंद रूपणी यस्याम सेन वैकुंठे गोलोकादि प्रति, इसके अंश से, अयोध्या के अंश से महाराज स्वर्ग प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। अयोध्या के अंश से गोलोकादि प्रतिष्ठित होते हैं और अयोध्या के ही अंश से वो स्वर्ग प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। बहुत सुंदर। प्रमाण है कि यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, पर अवधपुरी संप्रिय नहीं सो, तो यह प्रसंग जाने ये कोई जानता है महाराज, सब नहीं जानते हैं। और अगर आप इस प्रसंग को जानते होते तो हमसे ये न कहते कि वंश समेत स्वर्ग हो जाओ। चलो इस वाक्य में एक ध्वनि निकल रही है, क्रोध में है आप। क्रोध में तो है। क्रोध में हमें लगता कि ये वाक्य जो आपने बोला इसमें कुछ क्रोध घटा दिखाई पड़ा। तुमने सही बात बोली है तो उसमें थोड़ा सा तो घटाएगा। हमने कहा क्रोध में है आप। क्रोध में तो है, तो ये वाक्य ही बता रहा कि कुछ क्रोध घट गया। जैसे किसी क्रोध में है आप, हाँ क्रोध घटा दिखाई। क्रोध में है आप बिल्कुल, लेकिन क्रोध के मूल में क्या है, क्रोध का कारण क्या है, किस कारण क्रोध है? कारण नहीं सकारण, कारण क्या कारण? भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया गया है। क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। बिल्कुल बेटे, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं। जी हाँ। एक बात मैं आपको बता दूं, कौन सी? अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं, तो बहुधन भी तोरी लड़का, बहुधन भी तोरी लड़काई कबहुना सरिस। तीन गोसाई असरिस कबहुना की। मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनिया तोड़ी थी। जब बहुत तोड़ी थी तो बहुत क्रोध नहीं था, आज एक था लेकिन क्रोध बहुत है। तो क्या यही धनुष पर, इस धनुष पर आपकी ममता है? और अगर ममता है, अगर ममत्व है तो कई हेतु, इसका हेतु, इसका कारण क्या है? पूज्यपाद प्रकाशवर्णी महामना, हम जानना चाहते हैं कि यही ममता के हेतु क्या है। आइए जरा लक्ष्मण की बात यहाँ बैठे हुए एक व्यक्ति ने बड़े धैर्य से सुनी है और एक पक्ष, दो बातें बनी यहाँ पर। पहला कि ब्राह्मण का तप क्या है? बोले अनुद्योग कर,
जिसके द्वारा अनुवेग कर, जिसके द्वारा उद्विग्नता ना आवे, ऐसे ब्राह्मण वचन बोले कि उन वचनों को सुनकर किसी में उद्विग्नता ना आवे। वर्तमान में उसी उद्विग्नता को, यही है आंग्ल भाषा में उसको बड़े चर्चित नाम से जाना जाता है। और जब किसी वैद्य के पास जाओ तो कहेगा कि ये न करो, क्योंकि आधी बीमारी उद्विग्नता के कारण ही होती है। अच्छा, उद्विग्नता होती किसको है? देखिए, आइए थोड़ा सा दर्शन देते चले। उद्विग्नता होती किसको है? जो अपरिपक्व होता है। लेकिन जो पूरा पका हुआ होगा उसके जीवन में उद्विग्नता नहीं है। जैसे हमारी माताएं घर में दाल बनाती है, तो दाल कब तक उबलती है? जब तक कच्ची होती है। चाहे जितने बर्तन ढक दे उबाल मारेगी, यही उद्विग्नता है। लेकिन जैसे ही वो पक जाएगी तो चाहे जितनी आग नीचे से लगी हो, उस पर उबाल नहीं है। चलिए, आपका जहां मूल बिंदु है, मूल प्रश्न है, उस पर थोड़ी यात्रा करते हैं। आपने कहा कि वाणी का तप है, और वाणी के तप से ब्राह्मण को ऐसे वाक्य नहीं बोलने चाहिए जिससे किसी को कष्ट हो, कोई डरे। तो ब्राह्मण क्या केवल परशुराम अकेले? ब्राह्मण तो भगवान कपिल भी थे। आइए कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूं। और तुम्हारे ही वंश के 60,000 लोगों ने उनका अपमान किया था, तो फिर उनको उद्विग्नता नहीं लानी चाहिए? उनको भी ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए? उन्होंने वचन भी कठोर बोले और एक ऐसा कृत्य किया जिससे 60,000 जल करके राख हो गए। तो फिर ये सूत्र कहां गया था? उन्होंने वाणी का बल नहीं प्रयोग किया, उन्होंने नेत्र खोला। और एक उदाहरण दे रहा हूं, जय और विजय। अब इनको आप ब्राह्मण मान लो, चाहे इनको मुनि मान लो, चाहे इनको अवतार कोटि का मान, तीनों कोटियां लगेंगी। जय और विजय जब भगवान का दर्शन करने के लिए 7 ड्योढ़ियां पार करके वैकुंठ नगर पहुंचे, तो वहां भी द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय विजय दोनों वहां खड़े थे। सनातन सनत कुमार जब 7 ड्योढ़ियां पार करके पहुंचे, तो इनको ब्राह्मण मानो, आप इनको मुनि मानो, जो मानो सब इनके इसमें लगेगा। तो इन्होंने भी इन दोनों की भावनाओं, चारों की भावनाओं पर ठेस पहुंचाई। तब यहां तो वाणी सही निकलनी चाहिए, लेकिन वहां चारों के द्वारा ऐसे वचन निकले कि राक्षस हुई जाओ। तो फिर ये वाणी का तब कहां चला गया था? वहां उनको भी तो नहीं देना चाहिए। तो इन दोनों घटनाओं से एक तर्क निकल कर आया, जब जब कोई ब्राह्मण की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, ब्राह्मण की श्रद्धा पर चोट पहुंचाता है, और ब्राह्मण चाहे जो कुछ करे उसको संसार को मानना पड़ता है। और इधर भी मेरी भावना और श्रद्धा दोनों पर ठेस पहुंचाई गई। सुनत वचन फिर अनंत निहारे, और तीखे चाप खंड मही डारे। और इधर लक्ष्मण के वचन सुनि मुनि वचन, लखन मुस्काने और बोले परस धरे अपमानी। दोनों बातें हैं। और इन दोनों के प्रत्युत्तर में अगर मेरा क्रोध है, तो लक्ष्मण को प्रश्न चिन्ह उठाने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत ही सुंदर संवाद, और प्रभावित हुए हैं हमारे छोटे भाई श्री ब्रह्म स्वरूप जी पांडे, दानोपुर निवासी है फतेहपुर, और विशाखापट्टनम में पोस्टेड है इस समय, और लाइव देख रहे हैं। 101 पुष्प मुद्राएं दोनों चरित्रों को, और साथ ही हमारी समिति की ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं, बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और 51 पुष्प मुद्राएं हमारे छोटे भाई दीपक सरिता की ओर से,
बहुत बहुत साधुवाद। और 51 रुपए हमारे गुड्डू भैया, गुड्डू मिश्रा जी पत्रकार महोदय से, और दीपक जी की ओर से 101 पुष्प मुद्रा है, माफी चाहते हैं, और 50 रुपए व्यास जी को बहुत बहुत साधुवाद। चलिए आइए, एक बात बड़ी मौलिक आई इनकी। हमने कहा बेटे प्रसन्न रहो, बोले प्रसन्न रहो तो कम से कम प्रसन्न हुई के कहो। तो हमने कहा जाओ वंश समेत स्वर्ग में निवास करो। तो बोले स्वर्ग बहुत अच्छा है ही है अच्छा। जब बात होती है स्वर्ग और नर्क, तो नर्क को बुरा कहते हैं और स्वर्ग को। और फिर क्षत्रियों के लिए तो विशेष है, क्योंकि क्षत्रिय जब युद्ध पर जाता है तो एक ही कामना होती है कि हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गः। अगर युद्ध में मारा गया तो कहां जाएगा? अच्छा नहीं है तो कहे कि मारे जाएगा। क्षत्रिय अगर युद्ध में मारा गया तो कहां जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। और जिंदा रहा तो भोक्षसे महीम। भाई जित्वा तभी तो जिंदा रहेगा। युद्ध में मर गया तो हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गा जित्वा वा भोक्षसे महीम। जिंदा रहा तो धरती के सुख को भोगेगा। तो जब एक सिद्धांत ही क्षत्रियों के लिए बना है, तो हमारे सामने तुम हमारा अपमान करोगे, तुम तुम्हारी पूजा थोड़ी करेंगे। अब मान लो हमारे हाथों से मरोगे, क्षत्रिय हो तो कहां जाओगे? इन्होंने कहा कि पंडित जी जहां हम रहते हैं वहां तो स्वर्ग से भी बड़ा। केवल तुम्हारे लिए ये भाव दर्शन केवल तुम्हारे लिए ही नहीं है। हम तो कहते हैं संसार के हर व्यक्ति के लिए उसकी माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बड़ी होती है। केवल जो है अयोध्या के लिए नहीं है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद्यपगरीयसी। ये केवल अयोध्या के लिए नहीं है, जहां चाचा का जन्म हुआ है इनके लिए वो स्वर्ग से बढ़कर है। चलिए, इन्होंने कहा कि अयोध्या मेरी बड़ी दिव्य नगरी है। एक यात्रा सत्संग की दृष्टि से मैं ला रहा हूं। एक शब्द है अयोध्या, रामचरितमानस पंचायतनबद्ध है। विज्ञ लोग बैठे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। पंचायतनबद्ध कैसे है? जैसे ये शरीर पंचायतनबद्ध है, चित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा, उसी प्रकार ये मानस भी पंचायतनबद्ध है। इसमें श्लोक, दोहा, सोरठा, चौपाई और छंद, ये 5 चीजें हैं। आइए जरा, इसमें 7 सोपान है। 7 सोपानों में अयोध्या शब्द की यात्रा करूं कि अयोध्या शब्द पूरी मानस में किस किस कांड में आया है। तो उत्तर मिला कि 6 कांडों में कहीं अयोध्या शब्द ही नहीं आया। एक बार आया उत्तर कांड में। अगर ये महत्वपूर्ण था तो फिर आखिर इसको एक बार ही मानस में स्थान क्यों मिला? है राजा के छोकरे बोलत तो ही न शमारी धनु ही शम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। देखिए महाराज, समाज में 2 बातें होती हैं, 2 मार्ग हैं व्यासी। एक होता है कर्तव्य और एक है अधिकार। कर्तव्य और अधिकार, आपकी जो प्रस्तुति का प्रकार है उसमें जो कर्तव्य है उस पर आपने बल नहीं दिया, उस पर आपने जोर नहीं दिया। और मैंने ब्राह्मण के कर्म धर्म इस पर चोट की थी। आपने जो उदाहरण प्रस्तुत किए उसमें आपने कर्तव्य से कोई मतलब नहीं रखा, केवल अधिकार की बात कर दी कि ब्राह्मण ये भी तो थे, ब्राह्मण ये भी तो थे, ब्राह्मण ये भी तो थे। ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन जहां अधिकार की बात है उसके लिए आपने तमाम प्रमाण प्रस्तुत कर दिए। बोले कपिल भगवान ने क्या किया था? कपिल भगवान ने वाणी का प्रयोग किया था। क्या वाणी का प्रयोग किया था? अच्छा, कपिल भगवान को आप क्या किसी वर्ण व्यवस्था से संबद्ध मानते? या जितने उदाहरण दिए इनको क्या किसी वर्ण व्यवस्था से संबद्ध मानते? कपिल भगवान ने तो जब उन्होंने 60,000 चढ़ाए थे तो क्या श्राप दे दिया था कि नहीं, जब सब स्वाहा हो जाओ? न, केवल नेत्र खोले थे और 60,000
चल गए थे। बहुत सुधी लोग बैठे, इसमें एक दर्शन छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? निवृत्ति की दृष्टि मात्र से प्रवृत्ति का सारा संसार समाप्त हो जाता है। कपिल की जो दृष्टि है वो निवृत्ति दृष्टि है, और जो 60,000 है ये प्रवृत्ति की दृष्टि है। तो निवृत्ति की दृष्टि केवल खुली तो 60,000 प्रवृत्ति के सारे लोग समाप्त हो गए। कहने का आशय ये है कि जब निवृत्ति आती है तो प्रवृत्ति का सारा संसार समाप्त हो जाता है। छोटी छोटी बातें करेंगे। आपने कहा कि दाल तब तक उबाल मारती है, आपका ध्यान केवल दाल रोटी और इसी पर लगा रहता है, और दुनिया का उदाहरण नहीं मिला। केवल भोजन के चक्कर में रहते हैं। दाल तब तक उबाल मारती है, और ये अगर देखें ये बैठे हो तो इन्हें बड़ा कष्ट होता है कि दाल अब तक उबाल मार रही है, अभी पकी नहीं है, और यहाँ कष्ट हो रहा है। चलो इसी को मान ले कि दाल तब तक उबाल मारती है जब तक क्या होती है, पकी नहीं होती है। तो ये दाल अगर उबाल मार रही है, उबाल मारना माने क्रोध करना, तो ये दाल अगर उबाल मार रही है तो हमें लगा कि अभी पूरी पूरी कच्ची ही है, अभी पकी ही नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये दाल उबाल मार रही है ना, उबाल मारना माने क्रोध करना। इसलिए अगर आप क्रोध कर ही रहे हैं, उबाल मार ही रहे हैं, देखिए महाराज, इसलिए ने एक शब्द प्रयोग किया था, हम संसारी लोग हैं। संसार का व्यक्ति कैसा होता है? तो संसारी जीव का धर्म यही है। जीव धर्म अहमित अभिमाना, सुख दुख आदि आदि ये संसारी जीवों का धर्म है। सुख भी होता है, दुख भी होता है, अहंकार भी होता है, लोभ भी होता है, लाल, ये संसारी धर्म है। ये ऊंचाई किसको प्राप्त होती है? आप जैसे लोगों को। तो ये हम पर लागू नहीं होगा, ये कहां होगा? उधर लागू होगा। प्रश्न आया ब्रह्मवाणी में, स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा? स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है? समाधिस्थ के सभा है, उनका जीवन होता है कैसा? निर्वाण मोहा चित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्तै दुख सुख संजय गच्छत्य मूढ़ा पद्मभयं तत्। हम तो संसारी लोग हैं, ये सूत्र हम पर थोड़ा लागू होगा, ये आप पर लागू होगा, नहीं लागू होगा। ये कहां प्रश्न खड़ा होगा? ये प्रश्न खड़ा होगा आप पर। आपने उस ऊंचाई को प्राप्त किया है, आप उस ऊंचाई पर, उस धरातल पर पहुंच गए हैं, ये प्रश्न आप पर खड़ा होगा। ब्राह्मण श्राप देता है, दे देता है, लेकिन ये उसका कर्तव्य नहीं है, ये अधिकार हो सकता है। जैसे थाली आई है, सापत तारत परुष कहंता तो विप्र पूज असगावही संता। ब्राह्मण साप दे, ताड़ना माने मारे, और परुष माने कठोर वचन कहे, तब भी विप्र की पूजा करनी चाहिए। तो ये ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है साप देना, ये ताड़ना माने मारना, परुष माने कठोर, ये ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है। ये अधिकार उसको इतने दे दिए गए, चाहे जो करे। लेकिन जब कर्तव्य की बात आएगी तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? तो ब्रह्मवाणी में फिर कहा समो। पहला शब्द है हमारा सम। इधर देखो, सम। सम माने सम नहीं, शम। शम सम माने मन का निग्रह। हाँ, नहीं पढ़े लिखे तो हो। शम मनोनिग्रह, मन को अपने अधीन रखे। दूसरा शब्द क्या है? दम। इसका क्या अर्थ है? इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह, ठीक। शमोदमा स्तपः शौचम क्षांतिराजरमे बचा। ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म शुभ। अच्छा, जरा इसका टीका कर लो, ये कर्तव्य है, जरा ध्यान देना जरा। शम मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, तप, और आगे क्या था? सुचिता, पवित्रता। पवित्रता। अच्छा, तप का भी तो प्रकार है। तो हमने पहले बता दिया था कि 3 तरह के तप होते हैं। वाह। शरीर का तप, मन का तप और वाणी का तप। आप प्रकार क्यों पूछ रहे हैं? हमने प्रारंभ किया था यही से। चलिए
शरीर मनोवाग विवेक कर्म, तो विचार कीजिएगा जरा महाराज, ये ब्राह्मण के कर्तव्य है, ये ब्राह्मण के गुण है। अगर मनोनिग्रह होता तो ये फरसा लेकर के मारपीट की बात ना करते आप, यहाँ लागू होता, यहाँ नहीं लागू होता। तब इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को प्रयाधीन, शौचम सुचिता रखे, तब ज्ञान, विज्ञान, क्षमा, आस्तिकता, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये स्वाभाविक कर्म है ब्राह्मण के, ये कर्म है। और जब आप मारने की बात उदाहरण देते हैं तो कर्म नहीं है, वो कर्तव्य नहीं है, वो अधिकार है। अधिकारों की बात आप करते हैं और कर्तव्य से आप अलग हो जाते हैं। चलिए, आपने एक यात्रा प्रारंभ की, उस यात्रा में आपने कहा कि, हमने कहा कि हमारी अयोध्या स्वर्ग से बढ़ करके है, तो श्रीमान जी कह रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए थोड़ा है, ये तो सबके लिए है। अच्छा चलो आप की बात मान लें कि सबके लिए है, तो सब में लक्ष्मण है कि नहीं है, ये बताओ। नहीं, सब में लक्ष्मण भी है। तो ठीक है, अब जब सब में लक्ष्मण है, तो मैंने अगर अपनी अयोध्या को स्वर्ग से बढ़ करके बताया तो भैया उचित किया कि अनुचित किया? आप की बात है, ठीक है, उचित किया, उचित किया ना। अब देखिए, दो बातें फिर इसमें निकल के आए। एक होता है भाव का धरातल और एक होता है यथार्थ का धरातल। भाव की धरती में, भाव के धरातल पर जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, हमारी माता और हमारी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके है, ये भाव धरती है। और यथार्थ धरती में बता दूंगा आपको, अयोध्या ये किसी जन्मभूमि के लिए नहीं लिखा होगा, लेकिन अयोध्या के लिए विशेष लिखा होगा। ये सबकी जन्मभूमि की बात नहीं है, ये अयोध्या की बात है। और अयोध्या अष्ट चक्रा नवाद्वारा देवानाम पूर्वोध्या, 8 चक्र और 9 दरवाजा वाली अयोध्या। अब ये 8 चक्र कौन है और 9 दरवाजे क्या है? क्या सुंदर योग बन रहा है, वाह। अष्ट चक्रा, कुछ भी हो बोलते तो कटु हो, लेकिन कभी कभी अच्छा बोल जाते हैं। अच्छा लगा कभी कभी। हाँ, चलो कभी कभी, जो कभी कभी होता है वो अपवाद होता है, वो नियम नहीं होता, नहीं होता है। कभी कभी, कभी कभी, हाँ, कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी तो का पुरुषों से संतान पैदा हो जाए, पुरुष संतति को जन्म देते। बिल्कुल, मानधाता तुम्हारे वंश में जन्म लिए कभी कभी, ये युवराष्ट्र के गर्भ से। ये कभी कभी वाला है, कभी कभी, ये सदा वाला नहीं है, ये नियम नहीं है, ये अपवाद। कभी कभी देखो पंडित जी, बेटे, कभी कभी गांव में कुछ बच्चे पैदा हो जाते हैं तो कहो 6 अंगुली हूँ, ये भी अपवाद है। तो ये अपवाद है, एक नियम नहीं है। चलिए उधर नहीं जाएंगे, अभी इधर हाँ, रहेंगे। यात्रा ये ज्यादा ठीक ये है, ठीक है। इस पर तो यात्रा। जरा विचार करना, हाँ। 8 चक्र 9 द्वार अयोध्या। अयोध्या में कितने चक्र है? 8 चक्र। दरवाजे कितने हैं? 9। जरा शरीर पर ध्यान देना, क्या बात है, इसीलिए तुमने कहा था कि बढ़िया जोड़ रहे हो। शरीर में भी 8 चक्र है और 9 मूल। द्वार है। मूल मूल रूप से 8 ही चक्र है और 9 दरवाजे हैं। तो इसको ये मान करके चलिए कि 8 चक्र और 9 द्वार वाली यही अयोध्या है। और इस अयोध्या में जो स्वामी है वो राम है, सबके हृदय में वो बैठे हुए हैं। द्वारा देवानाम पूर्वोध्या, वो अयोध्या है। अब आपने अयोध्या पर कुछ चित्रान्वेषण किया, आपकी बात से ये लगा कि इसका मतलब है कि अयोध्या का कोई महत्व तो नहीं है भैया। है तुम्हारी तरह वाले कुछ लोग अयोध्या विरोधी हैं। देखो कहाँ जोड़े दे राम, अयोध्या विरोधी बस थोड़ी सोचे है। समझ के बोलो नहीं, अब कहाँ जोड़ दे ये समझ ही हो गई है। कुछ लोग अयोध्या के बहुत पीछे पड़े रहे, उसमें एक परशुराम का भी नाम लिख लिया। अयोध्या अगर इतनी महत्वपूर्ण होती, इतनी, अरे महाराज अयोध्या है कैसे? फिर शास्त्र ने लिखा 4 खान जग
कोई आ गया, अंडज अंडे से पैदा होने वाले, पिंडज पिंड से, व्यास उद्भिद अंडज पिंड, श्वेतज जैसे पसीने इत्यादि से लोग पैदा हो जाते हैं, उद्भिद वृक्ष इत्यादि। तो जड़ और चेतन दोनों सृष्टि हो गई, और दोनों की सृष्टि के लिए आचार्य प्रबंध ने कहा है कि चार खान जग जीव अपारा, तो अवध तजे तन नहीं संसारा। आवागमन से छूट जाता है, फिर उसको यहाँ नहीं आने पड़ता है। बहुत सुंदर बात। और प्रभावित हुए हमारे ललित जी त्रिपाठी जो कि रतनपुर पंक्ति से बना रहे हैं। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, बहुत समितियां बैठी है, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। 101 पुष्पत्राएं दोनों लोगों का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। चलो, आपने अपना विषय बनाया, उसी विषय पर मैं आ रहा हूं। आपने कहा कि अयोध्या शब्द का अगर इतना बड़ा मूल्य होता तो ये रामचरितमानस पंचायतन है। क्या है ये? पंचायतन। पंचायतन। और शरीर भी पंचायतन है। शरीर भी पंचायतन है। क्षितिजन पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, ये भी पंचायतन और ये भी पंचायतन। और रामचरित के मानस के पूरे पंचायतन में आपने कहा कि जो अयोध्या शब्द है वो 6 कांडों में नहीं है। किसमें नहीं है? 6 कांडों में नहीं है। कहा है? कहाँ है? आप ऐसे पूछ रहे कहाँ है? 7वें कांड में। 7वें कांड का नाम उत्तरकांड। उत्तरकांड। तो उत्तरकांड में ही क्यों? और कांडों में क्यों नहीं है? प्रश्नावली होती है तो भैया प्रश्न पहले होते हैं, और उसी में उत्तरमाला भी होती है। तो भैया उत्तर ढूंढना होगा तो कहाँ ढूंढेंगे? उत्तरमाला में तो ढूंढ लेंगे, अब कहाँ ढूंढेंगे? अगर प्रश्न आ जाए कि गया तो उत्तराखंड मिलेगी, और कहाँ उत्तर वहीं तो मिलेगा। चलो, ये तो ऐसी सहज बात हो गई। आपने कहा कि अयोध्या शब्द केवल एक बार अयोध्या आया है। अयोध्या आया है। हाँ, ऐसे बताओ। आया, लेकिन वैयाकरण का एक सूत्र कहता है जकारो यकारो नास्ति भेदा। तो वही अयोध्या है, वही अयोध्या। बिल्कुल ठीक आया। और आप लोग सुनने बड़ा ही सुंदर संवाद। इससे प्रभावित हुए हमारे सरोवर रामलीला समिति के अध्यक्ष हमारे मामा श्री राजन जी तिवारी जी, इनके द्वारा भी 100 पुष्पत्राएं भार्गव परशुराम जी के शिक्षण में, 100 पुष्पत्राएं लक्ष्मण जी के शिक्षण प्रदान कर रहे हैं। वाह वाह। मंडल का भी सम्मान किया है। मंडल कोट से कोट कोट साधुवाद धन्यवाद। आज सीधे में जुड़ रहा हूं। अयोध्या, आपने कहा कि चकारो यकारो नास्ति भेदा, यकार में और जकार में कोई भेद नहीं है। आप जानते हैं कि जैसे तमाम लोग यज्ञ कहते हैं कि चलो यज्ञ देखिए मैं यज्ञ, और तमाम सामान्य लोग कह देते चलो यज्ञ देखिए। तो का यज्ञ अलग है, यज्ञ अलग है। जो यज्ञ है वही यज्ञ है। आज जरा मूल प्रश्न पर थोड़ा आपका ये ध्यान दे। हम महाराज, आपने कहा कि अयोध्या अगर इतनी मूल्यवान होती तो एक ही बार क्यों आई है? जहां यह धारी आई है, अगर ईमानदारी से अपने श्रद्धालु को पढ़ा होता तो हृदय से आप अयोध्या का स्वागत करते। कहा ये उत्तरकांड में, अयोध्या कांड में नहीं है, 6 कांडों में नहीं है, लेकिन उत्तरकांड में अगर अर्धाली आई है तो कहाँ आई है? अब क्या अर्धाली है? अर्धाली है दिन प्रति सकल अयोध्या आवही और देख नगर विराज विश्राम। शुक्र जी, ये जहां अर्धाली आई है तो सनंदन सनातन सनत कुमार सारे देवता संसार के सारे ऋषि महात्मा क्या करते हैं? दिन प्रति सकल अयोध्या आवही। स्वर्ग तुम्हारा बहुत अच्छा होता तो ये स्वर्ग वाले स्वर्ग छोड़ करके अयोध्या क्यों आते? महत्वपूर्ण स्वर्ग था। दिन प्रति सकल अयोध्या आवई और देख नगर विराज विश्रावई। सच्चे अर्थों में अगर आपने इस अर्धाली को
आत्मसात किया होता तो वही उसका महत्व दिखाई देता कि स्वर्ग के लोग स्वर्ग छोड़ देते हैं, गोलोक के लोग गोलोक छोड़ देते हैं, बैकुंठ के लोग बैकुंठ छोड़ देते हैं, सारे ऋषि मुनि अपना अपना स्थान छोड़ देते हैं और अयोध्या आते हैं। इसीलिए अयोध्या का इतना महत्व। अगर महत्व न होता तो सारे लोग क्यों? और नब्बे को देख करके सकल विराग विशराम अपना वैराग भूल जाते। इतनी महत्वपूर्ण अयोध्या है। चलो आपने हाँ देखिए, छोटे दुर्गा जी करोवर निवासी 50 मुद्राएं और हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री कृष्ण जी सुख प्रवक्ता केंद्रीय विद्यालय, उनके ओर से भी 101 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए, जहां आपका एक प्रश्न है उसको मैं बनाई देता हूँ। आपने कहा अयोध्या शब्द पूरी रामचरितमानस में एक बार आया है। अच्छा, तो जो एक बार आया है या एक है, क्या उसका महत्व नहीं है? क्या महाराज, क्या आपकी में एक का महत्व नहीं है? जो एक है उसका महत्व नहीं है? आपकी दृष्टि में बहुत का महत्व है। क्यों? बहुत का महत्व है, एक का महत्व नहीं है, बहुत का महत्व है। हम पलट करके आपसे पूछ रहे हैं, अगर एक का महत्व नहीं है तो ये बताओ, परमात्मा एक है? परमात्मा एक है और जीव एक वाले का महत्व ज्यादा है कि ये जो इसका महत्व है भैया। एक का महत्व सबका, एक का महत्व। आओ इसको रामचरितमानस तोड़ दे जरा व्यासी, आओ जरा एक का महत्व कैसे है। बस जीवे अस्व से भगवंता, पर बस जीव और सबस भगवंता। महाराज, जीव अनेक एक श्री कंता। जीव अनेक, जीव अनेक हैं लेकिन एक श्री कंता, वो परमात्मा एक है। तो अगर आपकी दृष्टि में महत्व एक का नहीं है, बहुत का है, तो बताओ उस परमात्मा का महत्व है कि संसार में जितने जीव हैं उससे ज्यादा इनकम। आइए जरा थोड़ी थोड़ी बातें इसको सूक्ष्म करते हुए यात्रा प्रारंभ करें। लक्ष्मण कहता है अधिकार है आपका क्रोध करना, पर कर्म नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए जरा बहुत ईमानदारी से, जिसके पास अधिकार है तो अपने अधिकार का जब चाहे प्रयोग कर सकता है कि नहीं? विचार करो भाई, अधिकार अगर हमारे पास सुरक्षित है तो जब आवश्यकता पड़ती है तो उसका प्रयोग किया जा सकता है कि? और जो अधिकारी व्यक्ति है, जिसके पास अधिकार है, अगर वो उसका प्रयोग करता है तो क्या कोई उस पर उंगली उठाता? मैंने इतने प्रमाण दिए थे कि देखो इतने इतने प्रमाण है, इन्होंने क्रोध किया, तो क्या इस पर किसी ने उंगली उठाई? और जब नहीं उठाई तो फिर परशुराम के चरित्र पर उंगली उठाने का अधिकार तुमको किसने दिया? चिंतन तो यार ही होना चाहिए। वो तो ठीक है कि भाई कर्म है, कर्म करना चाहिए, समोगमा स्तपः शौचम कर्म है, लेकिन जब हमारे पास अधिकार है तो कोई ऐसी घटना या दृश्य हमने देखा है तो क्या हम अधिकार का अपना प्रयोग करेंगे कि नहीं? स्वाभाविक है। और जब कोई अधिकारी अपने अधिकार का प्रयोग करता है तो क्या उस पर उंगली उठती है? नहीं उठती। बता दो लड़का काय खोपड़ी खाए, उसकी बात नहीं जानता है, बाचार तो रही ये बात तो अधिकार की। अगर हमारे पास अधिकार है तो उसका प्रयोग हम जब चाहें तब कर सकते हैं। चलिए, इन्होंने कहा कि अयोध्या में इसलिए विशेष है भाव दर्शन के ऊपर, क्योंकि अयोध्या में मरने वाले को पुनः संसार में शरीर धारण नहीं करना पड़ता। अच्छा, इतनी बड़ी सभा में मैं सबसे प्रश्न पूछूं,
कि अगर आपको अपनी मृत्यु अंतिम समय चाहिए तो आप कौन से नगर में जाना चाहते हैं? जोर से बोलो दोरी। काशी। बम बम बोल रहा। बोले रहा। तो देखो तुमने अयोध्या कहा और तर्क दिया कि अयोध्या में मरने वाले को मोक्ष मिलता है, तो मैं प्रत्युत्तर में काशी ला रहा हूं। और काशी किसकी नगरी है? जोर से बोलो, कुछ लक्ष्मण का दबाव माने होगा। इन पर कब है आप पर जाना? अचाल कहीं का दबाव थोड़ा रस बने, जब कहानी सुनाई अनुमोदन, ये वाली व्यवस्था विपिन जी नहीं आए कि रस बने। चलिए, तो काशी किसकी नगरी है? भोलेनाथ की। अब मरने के समय काशी ही क्यों मिले? तो संसार का सबसे बड़ा भय मित्र होता है तो केवल मृत्यु होती है। मृत्यु से बड़ा कोई भय नहीं है, लेकिन मृत्यु को भी कोई मंगल बना सकता है, तो ये सामर्थ्य केवल काशी में है। और शास्त्र कहता है कि मरणम मंगलम यत्र, जहां मरना भी मंगलकारी होता है, विभूतिश्च विभूषणम, जहां का आभूषण भस्म है, कौपीनम यत्र कौशेयम, जहां की लंगोटी भी रेशम की है, सा काशी केन। ऐसा कौन है जो काशी को? और वर्तमान में तो पूरे विश्व की दृष्टि समय काशी ही में लगी क्यों भाई? सबकी दृष्टि काशी पे। तो विचार करो, काशी में जीव को मुक्ति मिलती है। आइए, अंतिम बात लक्ष्मण की है। इसने कहा कि अगर एक बार आई है तो एक बार एक भगवान है और जीव अनेक है। जी चलिए, अगर एक बार आने पर महत्वपूर्ण है, शब्द है अयोध्या, अगर एक बार आने पर महत्वपूर्ण है तो यही ग्रंथ है। और इसी ग्रंथ में राम शब्द 1440 बार आया। 1440 एक है कि ज्यादा? पक्का है? अरे रुको, पक्का है, पक्का है। राम शब्द कितनी बार आया है? 1400। और 1440 कम है कि ज्यादा? तो बताओ, राम का महत्व है कि नहीं? जोर से बोलो। है, काहे महत्व है? अगर महत्व था तो एक बार राम को भी आना चाहिए। राम शब्द भी एक ही बार आना चाहिए। राम शब्द 1440 बार आया है। अब चिंतन तुम करो, अयोध्या का महत्व अगर है, एक का महत्व है तो अयोध्या का महत्व है, और ज्यादा का महत्व है तो राम का महत्व है। अब निश्चय ये करो कि ज्यादा का महत्व है। एक अर्धाली हम भी पढ़े दे रहे हैं। बिल्कुल बिना पढ़े रहना नहीं। बिल्कुल नहीं रहेंगे। तुमने कहा था कि परवश जीव सोबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री ग्रंथा। तो हमारा भी कहना है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहाई सुनई। आगे क्या है? बहु माने एक की ज्यादा, काहे के मारे है? दिया के विधि एक समता। वाह। कहाई सुनई बहु विधि सब समता। ये बताओ महाराज, जिस पाठशाला में आप पढ़ाते हैं उसकी मान्यता बनी है? तुम पाठशाला के पीछे काहे पड़े हो? भाई तर्क आप ऐसे आ गए कि हमें पाठशाला कुछ नहीं पढ़े। चिंता है पाठशाला। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहानी सुनाई बहु भी थी। बोले बहु आया, काहे के लिए आया ये बहु? हमारा तर्क था, हमारी आपकी जो यात्रा है कि एक का महत्व है कि बहुत का महत्व है। तो इसमें अर्धाली में जो आपने पढ़ा है, ये एक को प्रमुखता दे रहा है कि बहुतों को दे रहा है? हरि अनंत, अनंत माने? अनंत माने जिसका अंत न हो। अनंत माने जिसका अंत न हो। जिसका, ये एक की ओर संकेत कर रहा है कि बहुतों की ओर है भैया? जिसका, जिनका तो नहीं निकल रहा। बता दो, कम पढ़े लिखे हम थोड़ा। पढ़ी खाए एक कम पढ़ा लिखा है। अच्छा भैया, क्या हुआ? परमात्मा के लिए कहा कि वो अनंत है, उसका अंत नहीं है, और उसके संदर्भ में कहानी कहते हैं, सुनते हैं कौन? बहुत से लोग, और बहुत प्रकार से सब संता।
ये सब संत बहुत प्रकार से, बहुत तरह से गुणानुवाद करते हैं, कहते हैं, तो किसके संदर्भ में सुनते हैं? बहुतों के विषय में कि एक के विषय? ऐसे अर्थ करोगे काका? कम पढ़े लिखे लोग है का ऐसा? ये किसकी ओर चला गया? ये उसी एक की ओर तो चला गया। कहाई सुनाई बहुविध सब संता की हरि अनंत हरि कथा, उसे एक एक तो गुणानुवाद कर रहे हैं। तो ईमानदारी से तुम्हें गंगा की सौगंध है, गंगा किनारे हो, सही बताओ ये तुम्हारे तरफ जा रहा है कि हमारी तरफ जा रहा है? अच्छा, मेरा गंगा की सौगंध है। कैसे कसमों झूठे खा ले, भरोसा नहीं आया। आओ अच्छा, आपने फिर कर्तव्य और अधिकार की बात ना करके खड़ी की। ईमानदारी से आपने कर्तव्य की एक निर्धारी नहीं पड़ी। आपने कहा अधिकार जिसके पास होगा उसका प्रयोग करेगा। नहीं महाराज, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को, अपात्र को अधिकार मिल जाता है तो अधिकार का सदुपयोग नहीं करता है, अधिकार का दुरुपयोग करता है। और वही करते हो, सदुपयोग होना चाहिए। और जितना बड़ा अधिकारी होता है, जो बहुत ऊंचे पद पर, उसका दायित्व ज्यादा बढ़ जाता है। और अधिकार मिले तो उसका दायित्व ज्यादा बढ़ जाता है। मैं बता रहा हूं, एक अधिकारी, एक को बड़ा अधिकार मिल गया था और देख रहे हो सत्यानाश कर दिया उसे। तो कहा बड़े अधिकार दक्षिण जब पावा, क्या मतलब है? अधिकार का दुरुपयोग करोगे? बड़े अधिकार दक्षिण जब पावा, तुम्हारा अति अभिमान, अभिमान नहीं, अति अभिमान। अब बड़ा अधिकार प्राप्त होने के बाद उसने भोले बाबा का अपमान किया था। याद करते हो कि अधिकार मिल जाए तो अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। ईमानदारी से बताओ, ये अधिकार का सदुपयोग है कि अधिकार का दुरुपयोग है? फिर लिख दिया गया अधिकार बहुत मिल गया, अभिमान, अभिमान नहीं, अति अभिमान। अब हुआ क्या? क्या हुआ? बड़ा अधिकार जब उसको मिल गया, शास्त्र ने लिख दिया, नहीं को असे जन्मा जगे माही, प्रभु का पाय जगी मद नाही। प्रभुता पाकर के अहंकार न हो जाए। अधिकार अपात्र को मिल गया, उसने क्या किया? दुरुपयोग किया। और देखो, नहीं को जन्मा जगमाही, प्रभुता पाए, पद मिल जाए तो आदमी अहंकार में चूर हो जाता है। और देखिए, पात्र को अधिकार मिल जाए तो उसका सदुपयोग करता है। बात नहीं, मैं ला रहा हूं आप वाला घुमा फिरा करके। आपने कहा था ना, तो मैं बहुत देर से सोचता रहा कि वो कैसे बने, तो इनके द्वारा एक शब्द आ गया तो मैं उसी से जोड़ दे रहा हूं। महाराज, तक्ष अपात्र को अधिकार मिल गया, बड़ा अधिकार मिल गया तो उसने दुरुपयोग कर दिया। और एक पात्र ऐसा, पात्र देखिए जरा, तक्ष को अभिमान आ गया, अति अभिमान नहीं, अति अभिमान। अपात्र को पद मिल गया तो अति अभिमान, और जो पात्र को मिल जाए अधिकार, तब तो एक शास्त्र ने कहा, महाराज, भारत में ही हो ये न राज मद, ये पात्र है। भारत में ही हो ये न राज मद, कैसा पद मिल जाए? थोड़ा पद मिल जाता है तो लोग अहंकार में चूर हो जाते हैं। और हमारे भाई भरत कैसे थे कि भारत ही हो न राज मद, विधि हरिहर पद ब्रह्मा का पद मिल जाए, विष्णु का पद मिल जाए, शंकर का पद मिल जाए तो भी भरत को अहंकार होने वाला, ये पात्रता है। तो कबहू की काजी सी करन क्षीर सिंधु बिनसाए,
तो व्यक्ति जाए तो पद का दुरुपयोग करता है। आपने कहा अधिकार का प्रयोग करे, धरती उल्टोगे किसी राजा की, ये सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? आओ जरा, बड़ा बढ़िया। हमारे श्री आनंद शुक्ला जी टेढ़ा हमीरपुर जनपद से आए हुए हैं। अयोध्या से। जी हाँ, भगवान परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के बीच में बहुत ही सुंदर साहित्यिक संवाद चल रहा है। आपने 200 मुद्राएं भगवान परशुराम जी और श्री लक्ष्मण चरणों में और 100 मुद्राएं व्यासपीठ पर सब प्रेम भेंट किया है। बहुत बहुत सम्मान कैसे पूछे, प्रमाणित हो तब मान ले, ना अयोध्या मानो। अयोध्या वाले से मिल रहा है, कौने गांव से आए हैं? टेढ़ा। अच्छा बताओ, टेढ़ा से आए हैं और टेढ़ा है कौन? शाबाश बहादुर, बुद्धि तो टेढ़ा कौन है? कौन है? बोले सहाज टेढ़ है, सहाज टेढ़ है। आपे का कथन है तो हम ही ने तो प्रमाणित किया, तो जुड़ाव तो है ही है। देखो, प्रमाणित हमने टेढ़ा तुमको कहा तो कहा तो हम ही ने। अरे ठीक है, काहे कहा अगर नहीं था, का झूठ का प्रमाण पत्र तो हम ही दे रहे हैं। प्रमाण यही तो प्रमाणित है, टेढ़ा मौका देने वाला नहीं है। प्रमाण वहां कहाँ प्रमाणित है? विषय ये नहीं है कि किसने कहा, टेढ़ा जहां प्रसिद्ध है। सहाज टेढ़ है अनुभरा ये न तो ही। इधर चलो से छोड़ो, वो तो फिर यात्रा उधर हो जाएगी। आओ जरा, आपकी बुद्धि के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। व्यास, मैंने कहा था अयोध्या में मरने वालों को मुक्ति मिलती है, तो बुद्धि से आपने काशी को ला करके खड़ा कर दिया। बोले काशी किसकी नगरी है? देखे बोले बाबा, बोले बाबा, सुन रहे हो? सुन रहे हैं। अब जब हम बतावेंगे तो वो लोग जान जाएंगे कि हाँ असलियत ये थी, छिपाता कुछ था। असलियत किसकी है नगरी? भोले बाबा की। काशी भोले बाबा की नगरी है। और आपने कहा कि काशी में मरने वालों को मुक्ति मिलती है। माने लेते हैं कि काशी में मरने वालों को मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। शंकर बाबा मुक्ति देते हैं, पर शंकर बाबा से कभी आपने पूछा? क्या पूछा? कि ये जो काशी में जो मरते हैं लोग, इनको आप मुक्ति देते हैं, किसके बल से देते हैं? कितना खुराफाती लड़का है। देखो कहाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब सीधा सीधा जाए तब मान लेना। अच्छा, काशी में मरने वालों को मुक्ति मिलती है, मैं हाथ उठा कर। और शंकर बाबा काशी में मरने वालों को मुक्ति देते हैं। पर जिस समय एक प्रश्न शंकर बाबा से किया गया कि काशी में मरने के, बोले बाबा काशी में मरने वालों को आप मुक्ति देते हैं, पर किसके बल से देते हैं? राम जी। और ये बात प्रमाण से मानी जाएगी। तो शास्त्र कहता है, बोले काशी मरते जंतु अबेलो की, काशी मरते जंतु अबेलो की। काशी मरत जंतु जो भी मरे अबेलो की। तो कह रहे थे जासु नाम बल करावे विशो की। जिसके नाम के बल से, किसके नाम के बल से? परशुराम के नाम के बल से नहीं, परमात्मा के नाम के बल। कौन परमात्मा? परब्रह्म परमात्मा। कौन परब्रह्म? संकोच का है? अरे दबाव का है, कई तो रहे परमात्मा के नाम के बल। परमात्मा के बल पर। कौन परमात्मा? जासु नाम बल। वो नाम कौन है? वो दूसरा कोई नाम नहीं है भोले बाबा, वो राम नाम है और कोई दूसरा नाम नहीं है। नहीं है। मैं मानता हूँ कि काशी में मरने वालों को मुक्ति है, पर काशी में मरने वालों की मुक्ति भी राम के नाम के बल पर भोले बाबा देते हैं और किसी के नाम के बल पर। और राम का नाम मतलब क्या तुम्हारा नाम हो गया क्या? और तुम्हारे घर का नाम हो गया? ऐसे है, तुम्हारे घर में यही सब चल रहा है। बोले राम का नाम का तुम्हार ही का, हम अपन का कह रहे हैं। और क्या? हम राम जी को कह रहे हैं। आओ जरा, आपने तर्क रखा अयोध्या शब्द एक बार आया है। हेलो, हाँ